नमस्कार दोस्तों, मधुवन टेक यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आप भी इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करते हो और आपके रील्स पर व्यूज आते हैं 40, 50 या फिर 100। तो आज मैं आपको इंस्टाग्राम पर रील्स अपलोड करने का एक सही तरीका बताने वाला हूं। अगर आप ये सोचते हो कि इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करने से ऑटोमेटिकली व्यूज आ जाएगा, ऐसी बात नहीं है। इंस्टाग्राम रील्स की कुछ इंपॉर्टेंट सेटिंग भी है, जो कि आपको जो भी मैं सेटिंग बताता हूँ वो सारी सेटिंग को इनेबल कर लेना है। ये सारी सेटिंग आपकी रील्स को रीच देने में, आपकी रील्स को ज्यादा से ज्यादा आगे पुश करने में आपकी हेल्प करेंगे। सो आप भी इंस्टाग्राम पर डेली बेस पर कंटेंट पोस्ट करते हो, चाहे किसी भी टाइप का कंटेंट पोस्ट करते हो। देखो, कंटेंट की बात है, बट सबसे पहले एक आपको सही तरीका पता होना चाहिए, सारी सेटिंग पता होनी चाहिए, तभी आप रील्स को पोस्ट करो। नहीं तो भाई रील पोस्ट करने का कोई फिर फायदा नहीं होता है, क्योंकि व्यूज 40-50 व्यूज पर ही स्टक हो जाता है। सो वीडियो को पूरा देखना। चैनल पर फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। सोशल मीडिया से रिलेटेड ऐसा ही कंटेंट इस चैनल पर डेली देखने को मिलता रहेगा। दोस्तों, सबसे पहले जीरो से स्टार्ट कर लेते हैं। तो आपका जो इंस्टाग्राम अकाउंट है वो एक पब्लिक इंस्टाग्राम अकाउंट होना चाहिए। कहां से आप जाओगे, कैसे आप पब्लिक करोगे? जिनका प्राइवेट है तो थ्री लाइन पे टैप कर दीजिए, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर दीजिए। उसके बाद यहां पर आपको एक प्राइवेसी का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, अकाउंट प्राइवेसी, इस पे टैप कर दीजिए। अभी आपका अकाउंट जो है ये इनेबल है, तो इसको आपको जो है इसको ऑफ कर लेना है, टर्न ऑफ कर देना है। अगर इनेबल है तो आपका अकाउंट प्राइवेट अकाउंट है, अगर ऑफ है तो आपका अकाउंट पब्लिक अकाउंट है। क्योंकि कभी भी किसी प्राइवेट अकाउंट की रील्स ज्यादा रीच नहीं लेती है, क्योंकि लिमिटेड जो फॉलोअर्स होते हैं वही हमारे रील्स को देख पाते हैं और इसी वजह से ज्यादा बूस्ट भी नहीं मिलता है। नंबर 2, आपका इंस्टाग्राम अकाउंट प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए। प्रोफेशनल कैसे होगा, प्रोफेशनल करने से क्या कुछ होता है समझ लेते हैं। उसके लिए अभी आपको थ्री लाइन पे टैप करना होगा, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर दीजिए। ओके भाई लोग, यहाँ पर आपको अकाउंट टाइप एंड टूल्स पे टैप कर देना है। तो यहाँ जो है आपका जो अकाउंट है वो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट और ऐड अ न्यू प्रोफेशनल अकाउंट, ऐसे दो ऑप्शन मिलेंगे। सो हमारे पास ऑलरेडी एक प्रोफाइल बना हुआ है, तो उसको हम प्रोफेशनल अकाउंट पर स्विच करेंगे। तो स्विच टू प्रोफेशनल अकाउंट पर क्लिक कर दीजिए, इसको कंटिन्यू कर दीजिए, इसको सबको कंटिन्यू कर देना है। अब आगे यहाँ से आपको जो भी आपके रील्स की कैटेगरी है, जिस भी टाइप का आप कंटेंट डालते हो, यहाँ से आप चूज कर सकते हो। वो चाहे कोई भी हो सकता है, आप यहाँ पर डायरेक्टली सर्च भी कर सकते हो। इसको डन कर दीजिए, ये बहुत जरूरी हो जाता है। जो भी आपका कंटेंट है उसी बेस पर आपको अपने अकाउंट की कैटेगरी सिलेक्ट करना है। अब यहाँ से आपको जो है डिस्प्ले ऑन प्रोफाइल नेम अगर आप करते हो तो यहाँ से आपको क्रिएटर ही चूज रखना है। बिजनेसेस के लिए होते हैं, हमें क्रिएटर चूज करना है। इसको डन कर दीजिए। अब इसको जो है नेक्स्ट कर देना है। इसको यहाँ पर जो है आप नोट नाउ कर सकते हो। अब जो आपका अकाउंट है वो सेटअप योर प्रोफेशनल अकाउंट आ चुका है। अब जो ये 5 स्टेप मिलते हैं वो हमें कंप्लीट करना है। सबसे पहले कंटिन्यू टू प्रोफाइल पर टैप कर दो। ये वैसे आपका सब कुछ ऐड होगा, बट ऐड नहीं है, तो इनकेस आपको ये सब कुछ जो है यहाँ पर ऐड करना होगा। ठीक है, कुछ भी आप जो है जो भी आपके अकाउंट से रिलेटेड है, जिस भी टाइप का आप कंटेंट पोस्ट करते हो, वो सारी डिटेल यहाँ पर आपको फिलअप कर देनी होगी। अब यहाँ से जो है ऐड प्रोफाइल फोटो पे टैप करके आप अपनी गैलरी से फोटो भी चूज कर लीजिए। अगर आपने अपलोड किया हुआ नहीं है तो कोई भी आप फोटो डाल सकते हो। जस्ट एग्जांपल के लिए मैं आपको इनेबल का फोटो अपलोड करके दिखा रहा हूँ। ओके, अब आपका फोटो अपलोड हो चुका है। अब जो है आपको यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं करना है, इसको डन कर देना है। जैसे आप डन करोगे, फर्स्ट स्टेप कंप्लीट हो चुका है। अब आपको गेट इंस्पायर्ड पे टैप होना है। यहाँ से आप बहुत कुछ सीख सकते हो, मतलब फॉलो कर सकते हो क्रिएटर्स को। ये हमें जो है इंस्पिरेशन लेने को बोल रहा है कि आप बाकी को फॉलो करके आप उनके जैसा कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। हमने 2 कर दिया। आप योरसेल्फ पे टैप करके क्रिएट अ पोस्ट करके यहाँ से जो है अपनी कोई भी एक पोस्ट को आप क्रिएट कर लीजिए। जस्ट यहाँ पर आपको जो है अप टू 3 पोस्ट करनी होगी। पोस्ट मींस फोटो अपलोड करना। तो चलो वो भी मैं यहाँ से कर लेता हूँ। इसको जो है आप मेरे प्रोफाइल पर एक फोटो अपलोड हो चुका है। अभी भी हमारे जो है 2 ही स्टेप कंप्लीट हुए हैं। आगे के स्टेप अभी और भी हमें कंप्लीट करना होगा। जैसे कि मैंने बताया आपको अप टू 3 पोस्ट करनी होगी, तो मैंने 2 कर दिया है। अभी एक और कर देता हूँ। इसके बाद एक और पोस्ट मुझे अभी कंप्लीट करना होगा, तब जाके जो मेरा अकाउंट है वो एक कंप्लीटली प्रोफेशनल अकाउंट बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर मैं एक और पोस्ट डाल देता हूँ। जैसे कि सेम रिपीट कर देता हूँ। ये मेरे 3 पोस्ट यहाँ पर जो है कंप्लीट हो जाते हैं। अब आप वापस से जाओगे, आप लोग देख सकते हैं 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब जो है कंप्लीट योर प्रोफाइल पे टैप करना है। अब जो भी आपका यहाँ पर बाकी है, आप प्रोनाउन सेट कर सकते हो या फिर बाकी की डिटेल भी आप लोग दे सकते हो। जैसे कि मैं टाइप कर देता हूँ, प्रोनाउन सेट कर देता हूँ, इसको भी मैं यहाँ पर डन कर देता हूँ। तो जैसे कि आप लोग देख सकते हैं कि हमारे जो है ये 3 स्टेप कंप्लीट हो चुके हैं। अब यहाँ से जो है हमें गोल सिलेक्ट करना होगा। जो भी मतलब आपके अकाउंट का गोल है, मेन गोल है, वो यहाँ से आप सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है, जैसे कि मैं ये भी कर देता हूँ। ये भी हमारा कंप्लीट हो चुका है। अब लास्ट बचा है एक्सप्लोरर एंड इनसाइट। यहाँ से आप अपने अकाउंट का इनसाइट भी चेक कर सकते हो, या फिर जो है बाकी की डिटेल देख सकते हो कि आपके अकाउंट को कितनी रीच मिल रही है, कितना आपको जो है बेनिफिट हो रहा है, वो सब कुछ यहाँ से आप चेक कर सकते हो। तो चलो ये भी हमारा जो है यहाँ पर कंप्लीट हो जाता है। आप लोग देख सकते हैं हमने 5 स्टेप को कंप्लीट कर दिया है। अब हमारा प्रोफेशनल अकाउंट बन के रेडी हो जाता है। ओके
ओके गाइज, इतना हमारा जो है कंप्लीट हो चुका है। अब आपको कुछ और सेटिंग करनी होगी अपने इंस्टाग्राम अकाउंट पर, जो कि रील्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होती है। वैसे तो अकाउंट पब्लिक होना चाहिए, प्रोफेशनल अकाउंट होना चाहिए, यहाँ आपका प्रोफेशनल डैशबोर्ड शो हो जाएगा। अब थर्ड में आपको जो भी सेटिंग बताता हूँ वो आप चेक कर लीजिए। तो उसके लिए आपको 3 लाइन पर टैप करना है, सेटिंग एंड प्राइवेसी पे क्लिक कर देना है। अब यहाँ पर आपको एक ऑप्शन देखने को मिलेगा जो कि रहेगा शेयरिंग एंड रिमिक्सेस का, तो इस पर टैप कर देना है। अब ये सेटिंग बहुत सारे यूजर्स का डिसेबल होगा या कुछ और आपने चेंज करके रखा होगा। फर्स्ट ऑफ ऑल तो है अलाउ पोस्ट शेयरिंग टू स्टोरेज, तो इसको कभी भी आपको ऑफ नहीं रखना है, इनेबल रखना है। अलाउ जो आपकी स्टोरी है वो शेयरिंग इन मैसेंजर, तो इसको भी अलाउ रखना है। अलाउ पोस्ट शेयरिंग टू गाइड, इसको भी अलाउ रखना है। और ये रिमिक्सेस का बहुत सारे यूजर्स क्या करते हैं कि डोंट अलाउ करके रखते हैं। कभी भी आपको अगर रील्स को वायरल करना है, रील्स पर अच्छे व्यूज चाहते हो, तो रिमिक्स को हमेशा इनेबल करके ही रखो। अब कोई भी आपके रील्स के साथ रिमिक्स करता है तो आपका रील्स ऑटोमेटिकली बूस्ट हो जाएगा। एक तो आपके अकाउंट पर होगा और सामने जो रिमिक्स करेगा उस पर भी आपका जो है अकाउंट शो हो जाएगा, तो वहां से आपको बूस्ट मिलने का चांस बन जाता है। तो रिमिक्सेस को अलाउ करके रखना है। अब ये सारी सेटिंग अगर आपकी डिसेबल है तो ये तीनों ही सेटिंग को आप इनेबल कर दीजिए। अलाउ रिमिक्सेस ऑफ रील, अलाउ रिमिक्सेस ऑफ फीड वीडियो और अलाउ रिमिक्सेस फॉर पोस्ट, इतना सेटिंग आपको यहाँ पर इनेबल कर देना है। और ये रिकमेंडेड ऑन फेसबुक, इसको जल्द से इनेबल कर लीजिए। अब ये होता क्या है कि आप इसको इनेबल करोगे तो आप सब जानते हैं कि जो इंस्टाग्राम और फेसबुक है वो एक ही पेरेंट कंपनी मेटा से आते हैं। सो आप इंस्टाग्राम पर रील पोस्ट करेंगे वो आपका रील फेसबुक पर भी यूजर्स को रिकमेंड होगा। अगर आपका फेसबुक अकाउंट आपके अकाउंट के साथ लिंक है तो आपने कई बार फेसबुक पर देखा होगा कि रील्स फॉर इंस्टाग्राम ऐसा लिखा हुआ आता है। आप टैप करते हो तो डायरेक्ट आप इंस्टाग्राम पर रिडायरेक्ट हो जाते हो। उसका मतलब क्या होता है कि जो इंस्टाग्राम की रील्स फेसबुक पर भी रिकमेंड करता है। सो आपको इसको इनेबल करके ही रखना चाहिए। ओके, अब हम आ जाते हैं कमेंट्स पे। कमेंट्स पे आपको किसी भी तरह का कोई भी रिस्ट्रिक्शन लगा के नहीं रखना है। कोई अच्छा कमेंट करता है, कोई जो है गलत टाइप का कमेंट करता है, जिस भी टाइप का कमेंट आता है बेनिफिट आपका ही है, क्योंकि इंस्टाग्राम एल्गोरिथम क्या चेक करता है कि आपके रील्स पर यूजर कितना एंगेज होता है, लाइक करता है, कमेंट करता है, शेयर करता है, ये सब कुछ एंगेजमेंट के अंदर आता है। अगर कोई गलत भी कमेंट कर रहा है तब भी वो एंगेजमेंट के अंदर काउंट हो जाता है और वो जो है एंगेज होने से आपका जो रील्स है वो वायरल होने का चांस बन जाता है। सो कई सारे यूजर्स क्या करते हैं कि यहाँ से जो है बहुत सारे यूजर्स को यहाँ पर जो है इसको जो है रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं या फिर कुछ ऐसे वर्ड ऐड कर देते हैं कमेंट के अंदर जो कि ब्लॉक हो जाते हैं। तो कभी भी ऐसा नहीं करना चाहिए। जिस भी टाइप का कमेंट आ रहा है, जो भी कमेंट कर रहा है, जैसा कर रहा है, अच्छा बोल रहा है, बुरा बोल रहा है, आपको कमेंट को अलाउ करके ही रखना चाहिए। वो कमेंट करता है तो इससे आपको बेनिफिट होता है, नुकसान कोई भी नहीं होता है। अब दोस्तों लास्ट यहाँ पर आ जाता है लिमिटेशन इंस्ट्रक्शन। तो यहाँ पर किसी भी तरह का आपको लिमिट भी नहीं लगाना है। देखो बहुत सारे आपको लिमिट देखने को मिल जाते हैं, तो कोई भी लिमिट को ऐड मत करना, क्योंकि इससे जो है अकाउंट का रीच कम हो जाता है। ओके, हिडन वर्ड्स के अंदर ऐसे वर्ड आप डाल देते हो तो वो भी नहीं डालना है, क्योंकि कोई ऐसा अगर कमेंट करता है तो वो कमेंट जो है आपको नहीं दिखेगा। बट हाँ, अगर आप चाहते हो कि मुझे यह जो है सब कुछ अच्छा नहीं लगता है तो आप डेफिनेटली उनको ब्लॉक कर सकते हो या फिर जो है ये वर्ड को यहाँ पर टाइप कर सकते हो। ओके, ये सारी सेटिंग यहाँ से आपकी हो जाती है। अब मेन सेटिंग आती है रील्स अपलोडिंग की। रील्स कैसे अपलोड करें, कहाँ से अपलोड करें और रील्स अपलोड करने के टाइम आपको क्या क्या ध्यान रखना चाहिए। जो भी मैंने सेटिंग बताई ये आपको इंस्टाग्राम अकाउंट पर कर लेनी है, रील्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो चलो अब हम रील्स पोस्टिंग टैब पर आ जाते हैं। ओके गाइज, अब जो है मैं रील्स अपलोडिंग पेज पर आ चुका हूँ। अब आपको जरूर से सबसे पहले तो एक बढ़िया कैप्शन डाल देना चाहिए। कैप्शन आप फनी टाइप का भी डाल सकते हो या फिर आपके कंटेंट से रिलेटेड भी डाल सकते हो, क्योंकि आप कई बार इंस्टाग्राम पर ऐसे कुछ सर्च करते हो तो उससे रिलेटेड आपको रील्स दिखाई देती है। इंस्टाग्राम भी कहीं ना कहीं अब एक सर्च एल्गोरिथम पर काम कर रहा है। जैसे यूट्यूब एक सर्च जो है सर्च इंजन है, उसी टाइप से इंस्टाग्राम भी अब कुछ सर्च कीवर्ड पे जो है किसी के रील रैंक कर जाता है। तो हो सके आपका रील्स अगर कुछ वर्ड पे अगर सिमिलर है, कोई टॉपिक से रिलेटेड है, तो वही आपको कैप्शन पे डालना है। इससे कोई अगर सर्च भी करता है इंस्टाग्राम पर तो वो देखने को मिल जाता है। बाकी आप जो भी आपको कैप्शन डालना है वो डाल दीजिए। उसके बाद कुछ इस टाइप से आपको गैप दे देना है। देन यहाँ पर आपको अपने रील्स से रिलेवेंट ही कैप्शन, इसके अंदर हैशटैग डालना है। अब हैशटैग के लिए कोई भी ऐसे एप्लीकेशन या वेबसाइट का यूज करने की जरूरत नहीं है। जो भी आपके रील्स से रिलेवेंट आपको जो सही लगता है आप कैप्शन के अंदर डाल सकते हो। हैशटैग रील, हैशटैग इंस्टाग्राम रील, इंस्टाग्राम ये तो कंपलसरी डालना ही है। ट्रेंडिंग, वायरल का भी आप यूज कर सकते हो। बाकी आप अपने रील्स के अकॉर्डिंग हैशटैग का यूज कर सकते हो। उसके बाद दोस्तों यहाँ पर जो है कैप्शन एंड हैशटैग यूज करने के बाद आपको नीचे टैग पीपल पे टैप करना है। देन ध्यान रहे अब आप इनवाइट कोलैबोरेटर के अंदर अप टू 3 यूजर्स को कोलैब के लिए इनवाइट कर सकते हो। पहले सिर्फ एक ही कर सकते थे, बट अब आपका जो एक रील है वो अलग अलग आप और 3 अकाउंट पर पोस्ट कर सकते हो और आपका खुद का अकाउंट, टोटल 4 अकाउंट पर आपका एक रील पोस्ट कर सकते हो। आपके फ्रेंड है, आपके रिलेटिव है जिनके अच्छे व्यूज आते हैं तो उनके साथ आप कोलैब भी कर सकते हो। जैसे कि मैं आपको 3 ऐड करके दिखा देता हूँ। यहाँ पर मैं जो सर्च कर लेता हूँ तो यहाँ जो भी मुझे अकाउंट दिखता है मैं जस्ट डेमो के लिए आपको यहाँ पर ऐड करके दिखा देता हूँ। ठीक है, ऐसे ही रैंडमली मैं यहाँ पर सर्च करके ऐड करके दिखा रहा हूँ। एक और ऐड कर देता हूँ
हूँ तो आप लोग देख सकते हैं, या मैं इसको एक जो है यहाँ पर एक और सर्च कर लेता हूँ। ओके, आप लोग देख सकते हैं 3 कोलैबोरेटर को मैं कोलैब के लिए इन्वाइट कर सकता हूँ, राइट। देन उसके बाद टैग पीपल पे टैप करके आप अपने आप को भी टैग कर सकते हो, या फिर आप अपने दोस्त या रिश्तेदारों को भी टैग कर सकते हो। इससे जो है रीच थोड़ा बहुत ज़्यादा मिल जाता है, क्योंकि जो आप टैग करोगे वो उनके अकाउंट पर भी जो टैग का टैब मिलता है वहां पर दिखेगा, तो इससे भी चांस बन जाता है। आप चाहो तो टैग करना किसी को मत बोलो। अब दोस्तों आगे मैं बात कर लूँ, यहाँ पर ऐड टॉपिक पे टैप करके आपको अपनी कैटेगरी से रिलेवेंट अगर टॉपिक यहाँ पर दिखते हैं तो जरूर से आपको अपनी कैटेगरी से रिलेवेंट यहाँ पर टॉपिक चूज कर लेना है। जैसे कि मैं यहाँ पर डॉगी टाइप कर देता हूँ, कैट टाइप कर देता हूँ, ऐसा बहुत सारी कैटेगरी मिल जाती है। आपका कोई टॉपिक दिखता है तो आप चूज करो, नहीं तो इसको आपको टैग जो है टॉपिक को चूज मत करना। ओके, लोकेशन आप लगाना चाहो तो लगा सकते हो, नहीं तो कोई इश्यू नहीं है। रिकमेंडेड टू फेसबुक, जैसे कि मैंने सेटिंग से भी इनेबल कराया था और यहाँ पर भी आपको इसको इनेबल रखना है। ओके, एडवांस सेटिंग पर टैप कर दीजिए। यहाँ पर जो है लेट मी यूज टू टेम्पलेट, इसको जो है यहाँ पर देखने को मिल जाएगा। हाइड लाइक काउंट आपको ऑफ रखना है, शो के ऑप्शन को इनेबल कर दीजिए, और ये अपलोड एट हाईएस्ट क्वालिटी इसको जरूर से इनेबल कर लीजिए, क्योंकि अपलोड करने पर आपका जो रील्स का क्वालिटी है वो डिक्रीज नहीं होगा, क्वालिटी हाई रहेगा। और इंस्टाग्राम ज़्यादा से ज़्यादा जो हाई क्वालिटी की रील्स होती है उसी को ज़्यादा से ज़्यादा प्रमोट करता है, तो इसको आपको इनेबल करना है। बस इतनी कुछ सेटिंग कर लीजिए। फिर इस रील को नेक्स्ट करने के बाद अब आपको शेयर कर देना है। अब दोस्तों ये तो मैंने आपको रील्स पोस्टिंग करने का तरीका बता दिया, सारी सेटिंग बता दी, बट अब आपको रील्स अपलोड करने से पहले यहाँ पर रील्स टैब पे टैप करना है। देन जितने भी यहाँ पर आपको ट्रेंडिंग एरो देखने को मिल रहे, एरो वाले जो ऑडियो होते हैं वो ट्रेंडिंग में चल रहे होते हैं। आप ऑडियो जो है यूज ऑडियो पे टैप करके इस ऑडियो का यूज करते हो तो इस पर आपको अच्छा रिस्पांस देखने को मिलेगा, क्योंकि हर कोई यूज कर रहा होता है और ये ट्रेंडिंग में चल रहा होता है। तो आप नीचे नीचे से स्क्रॉल करोगे तो आपको कई ऐसे ट्रेंडिंग ऑडियो देखने को मिल जाते हैं। इसका आप यूज अपने रील्स के अंदर जरूर से कर सकते हो, या फिर आप रेडीमेड अपनी खुद की रील्स बना रहे हो तब भी कैसे करना है, आप ट्रेंडिंग ऑडियो को तब भी यूज कर सकते हो अगर आप ओरिजिनल रील्स पर भी बना रहे हो। जैसे कि मैं आपको दिखा दूं, यहाँ पर जो है मैं अपने रील्स अपना जो है ओरिजिनल साउंड के साथ कर रहा हूँ, तो अब मैं कैसे ट्रेंडिंग ऑडियो के साथ यूज करूंगा, तो आपको इस आइकन पे टैप करना है, ऐसे म्यूजिक वाला, ठीक है। कंट्रोल पे टैप करोगे देन यहाँ पर जो है आप इसका जो भी सॉन्ग जो भी इसका साउंड रहता है उसको कम या ज्यादा कर सकते हो, या फिर आपको वॉइस ओवर करना है तो वो भी कर सकते हो। बाकी की चीज आप साउंड इफेक्ट को भी ऐड कर सकते हो, बट जितना हो सके आपको ओरिजिनल रील्स ही पोस्ट करना है। अगर जरूरत नहीं लगती है तो कभी भी आपको इंस्टाग्राम का म्यूजिक यूज नहीं करना है, क्योंकि ओरिजिनल ऑडियो और ओरिजिनल वीडियो रहेगा तो डेफिनेटली आपको अच्छा रिस्पॉन्स देखने को मिल जाता है। सो आई होप दोस्तों आप पूरा प्रोसेस अच्छे से समझ चुके होंगे। मैंने आपके अकाउंट की पूरी सेटिंग बता दी है कि क्या क्या सेटिंग इंपॉर्टेंट होती है, रील्स पोस्टिंग करने के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट होता है वो भी बता दिया, और किस टाइप का आपको ऑडियो यूज करना चाहिए, ट्रेंडिंग ऑडियो यूज करना चाहिए, और अगर आप ओरिजिनल रील्स बनाते हो तो उस पर भी कैसे आप ट्रेंडिंग ऑडियो को यूज कर सकते हो। पूरा डिटेल मैंने आपको समझ में आए इसी तरीके से बताने की कोशिश किया हूँ। अगर अब भी आपको कुछ समझ में नहीं आया है, कोई कंफ्यूजन है, तो आप मुझे कमेंट करके बता सकते हो। थैंक यू सो मच, आप सबने वीडियो को यहाँ तक देखा, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।